हेलो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि sin 48 डिग्री अपॉन cos 42 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री अपॉन sin 42 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो इससे पहले के लेक्चर्स में भी हमने प्रूव करने वाला क्वेश्चन किया था। तो क्या प्रोसेसिंग होती थी, हम क्या करते थे, उसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते थे और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देते थे। तो इस क्वेश्चन में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले। तो चलिए देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, तो देखिए हमने क्या किया, LHS को ले लिया। तो यहाँ हमने लिखा LHS इज इक्वल टू, देखिए LHS में क्या गिवन है, sin 48 डिग्री अपॉन cos 42 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री अपॉन sin 42 डिग्री। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। अब देखिए, अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है क्योंकि प्रूव करके लाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप पिछले लेक्चर्स में कर चुके। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि साइन के साथ में 48 डिग्री है और कॉस के साथ में 42 डिग्री, और यहाँ पर देखिए कॉस के साथ में 48 डिग्री है और साइन के साथ में 42 डिग्री है। तो ये ऐसे एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें लर्न नहीं है, मतलब यहाँ पर टेबल हमारे लिए अनयूजफुल है। तो आपको बताया गया था जब टेबल आपके लिए अनयूजफुल हो जाती है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलों को हम यूज करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलों को अगर हमें यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक एंगल को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करते हैं। जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाता है देन हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला यूज करते हैं और फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब क्योंकि प्रोसेसिंग आपको पिछले क्वेश्चंस में सिखाई जा चुकी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 48 डिग्री और 42 डिग्री, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48 प्लस 42 आपको मिलेगा 90। इसका मतलब ये है 48 डिग्री और 42 डिग्री ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं ये जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें भी 48 और 42 है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब क्योंकि यहाँ पर 48 42 है और यहाँ भी 48 42 है, तो हमारा यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए और इनका सम क्योंकि 90 डिग्री के इक्वल है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब आगे हमें सॉल्व करने के लिए हम पहले, क्योंकि 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो आपको मालूम है इनको हम प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल होंगे, 90 के, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी एक एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे तो 48 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालें या फिर 42 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालें। तो अगर हम मान लीजिए 42 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालते तो आपको मालूम है यहाँ से क्या मिलेगी, अगर आप 42 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो 48 डिग्री ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। इसका मतलब ये है हम 42 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं। तो हम रिप्लेस कर देंगे, किसी एक एंगल को ही सिलेक्ट करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोसेसिंग आगे बढ़ाते हैं। हमने 42 डिग्री एंगल की वैल्यू निकाली तो उसी को रिप्लेस करेंगे। तो ये देखिए साइन 48 डिग्री ऐसे ही लिखा रहेगा और यहाँ पर देखिए 42 को रिप्लेस कर देंगे। देखिए cos 42 को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अब क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी यही एंगल है तो इन्हीं से हम हेल्प कर लेंगे, यूज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 42 डिग्री एंगल की वैल्यू निकाली थी तो उसी को रिप्लेस करते हैं यहाँ पर भी। तो देखिए इसको हम न्यूमरेटर में इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं और यहाँ पर 42 को रिप्लेस करते हैं। तो साइन 42 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो देखिए ये सॉल्व हो गया। अगर यहाँ पर कोई और एंगल्स होते तो इसी तरह से हम उनको भी रिप्लेस कर लेते किसी एक सेलेक्ट करके, क्योंकि यहाँ पर 48 42 दोनों में तो हमारा एक बार में काम बन गया। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में cos 90 माइनस का फॉर्मूला बना। अगर हम इसको थीटा माने तो cos 90 माइनस थीटा, अगर इसको थीटा माने तो sin 90 माइनस थीटा। तो इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए विद प्रूफ बताए जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हम वी नो दैट करके लिखते हैं, वी नो दैट क्या है फॉर्मूले। अब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। तो पहला फॉर्मूला है जो यहाँ पर यूज होगा cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा के। ऐसे ही जो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा sin 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, cos थीटा के। तो अब देखिए हम इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके
इसको प्रूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में तो ऐसे ही लिखा रहेगा साइन 48 डिग्री, और यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में cos 90 माइनस, अगर इसको थीटा मान लो तो देखिए यही फॉर्मूला तो अप्लाई होगा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब जो एंगल यहाँ पर होता है उसी को हमें साइन के साथ लिखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा होगा 48 डिग्री, तो cos 90 माइनस 48 डिग्री इसके इक्वल होगा साइन 48 डिग्री की, तो इसको हमने लिखा साइन 48 डिग्री। अब देखिए प्लस यहाँ पर भी देखिए न्यूमरेटर में ऐसे लिखा रहेगा cos 48 डिग्री, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है साइन 90 माइनस, इसको अगर थीटा मान लें तो साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ देखिए जो थीटा यहाँ पर होता है वही कॉस के साथ लिखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए थीटा की जगह कितना लिखा है 48 डिग्री, तो वही हमें कॉस के साथ लिखना पड़ेगा। तो साइन 90 माइनस 48 डिग्री क्या हो जाएगा कॉस 48 डिग्री। अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यू हो गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यू होगी, तो ये वन टाइम कैंसिल होगा, फिर प्लस, और ये भी वन टाइम कैंसिल होगा। आप देख सकते हैं 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 मिले, और यही हमें प्रूव करके लाना था। देखिए ये हमें RHS मिल गया, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।